इनके हाथ को इतने बुरी तरीके से मारे हैं कि ये बच्चा हाथ उठा नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको सर पर लग रहा है या आंख पे लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत, जहां उसको मिल रहा है वहीं पर पकड़ दे दिया जा रहा है। पीठ में मारा गया है, उसमें यहाँ पर पीठ में हम अगर हमारे यहाँ चोट लगी, हमको मारा गया, तो हम क्या गलत किए हैं? अगर हम गलत किए तो सरकार वैकेंसी ना दे, गोली मार दे, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे पटना। ये तारीख इतिहास में एक बार दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज ही के दिन मारे गए थे। आज फिर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर यही कहने तो निकले थे ना कि मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन इन बच्चों की बात सुनने को ना तो प्रशासन तैयार है और ना सरकार। आज से नहीं, करीब 3-4 दिनों से ये बच्चे लगातार अपनी बात कहना चाह रहे हैं। कभी ट्रैक पर बैठ रहे हैं, कभी रोड पर बैठ रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सुनने को तैयार नहीं। और जो ना सुनने वाले हैं वो जवाब में क्या करते हैं, ये देखिए। एक हमारे साथ एक भाई हैं, इनके हाथ को इतने बुरी तरीके से मारे हैं कि ये बच्चा हाथ उठा नहीं पा रहा है। सोचिए इस बच्चे की क्या गलती रही होगी। ये अपना हक ही मांगने सरकार के पास तो पहुंचा था ना। ये देखिए, यहाँ मैं इतने दूर खड़ी हूँ, लेकिन जो ये आयोडेक्स वगैरह लगाए हैं उसकी महक यहाँ तक आ रही है। हम लोग डॉक्टर इसको अभी किए हैं, इसको बोले हैं कि एक्सरे वगैरह करवाएंगे, इसके साथ में अभी एक्सरे कराएंगे। अभी बहुत ज़्यादा इसको चोट लगा। हमको तो यहाँ पे पीठ में लगा है, 3 से 4 लाठी मारा है गिरा के। उसके बाद हम फिर भी अपना बल पे उठ के भागना पड़ा, कि नहीं बोला कि नहीं भागेगा तो पकड़ के उठा के ले जाएंगे और तुमको फिर कभी सोच भी नहीं सकता है कि कहाँ तुमको पहुँचा देंगे। इसलिए प्रशासन इस तरह से बिहेवियर कर रहा है हम लोग के साथ, लग रहा है कि हम लोग को आतंकवादी है। हम लोग को पूरे पीटा जा रहा है, जबकि हम लोग गांधीवादी से आज भूख हड़ताल पर हम लोग उतरे थे। भूख हड़ताल से गांधीवादी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे थे रैली को, लेकिन वहाँ पर एकाएक लाठी चार्ज कारगिल के पास गए। उसके बाद लाठी चार्ज स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो है बगली पुलिस जो घेर के जो है सबको जैसे तैसे मारने लगा बेछूट तरीक़ा से। ऐसा नहीं कि आपको सर पर लग रहा है या आंख पे लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत, जहां उसको मिल रहा है वहीं पर पकड़ दे दिया जा रहा है। पूर्ण रूप से घायल लड़का अभी और है। मेरा छात्र जो है, साथी स्टूडेंट है, वो लोग भी अभी हाथ उठा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर बहुत लड़का अभी ट्रीटमेंट ही करा रहे हैं। हम लोग को लगा अपने जान से भागे। डंडे से मारे हैं और धक्का दिए हैं, डंडे से भी मारे हैं और धक्का भी दिए हैं। तो कितना डंडा मारे? डंडा तो मारे पैर में, लेकिन धक्का जो दिया ना तो हम गिर गए। इस तरह मुंह का बल गिरे, हाथ इस तरह गिरे, तो इसका बल अब पूरा शरीर का फोर्स इसमें लगा और जाके यहीं पर फ्रैक्चर हो गया। हमको जो पीठ में मारा गया है, उसमें यहाँ पर पीठ में हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा जगह मारा है कि बहुत ज़्यादा जो उधर से प्रशासन आ रहे हैं देते हुए चले जा रहे हैं। हमको पीठ में इसका वीडियो कल का वीडियो में हम काबिल वीडियो में चढ़ाया है, वीडियो को देखे हैं, उसमें बुरी तरीक़ा से हमको घायल कर दिया गया था पीठ में। लेकिन हम ऐसा नहीं, अभी हम ट्रीटमेंट कल भी करवाए हैं, अभी शायद अभी रहेगा या नहीं रहेगा नहीं है। यहाँ पर उठ नहीं रहा है, हड्डी जो है यहाँ से हड्डी पर लगा, अभी तक दर्द हमको दे रहा है। हम उठ के जैसे भी अपना हुआ ताकत, अपना बल लगा के उठ के भागने का प्रयास किए। उठते उठते फिर भी 2 लाठी दे दिया मैच के। पता है हम लोग का देखिए इस तरह से लाठी मारा जा रहा है कि जैसे कि सोचिए कि दर्द। तो आप लोग शांति से बैठे थे, तो अचानक से प्रशासन को ऐसा क्या हुआ कि वो लाठी चार्ज? वो प्रशासन आए हैं, हम लोग बोले कि हमको एक जगह ऐसा दीजिए कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सके। सरकार बोले कि वहाँ जो एसपी साहब आए वो बोले हम कहीं जगह आपको नहीं देंगे। हम लोग बोले देखिए हम लोग शांतिपूर्ण भूख हड़ताल में बैठे हुए, हम लोग को बैठने दीजिए, हमको ऐसा जगह दीजिए कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें बैठ के और हम सरकार को अपनी मांगों को रख सके। बल्कि हम लोग जगह नहीं देंगे आपको, तो हम चाहने लगे गांधी मैदान के लिए, एक बड़ा सा फील्ड है, हम लोग लड़का वहीं पर बैठ कर अपना धरना गांधी शांतिपूर्ण धरना देते हैं। वहाँ पर हम लोग सोचते गांधी जी का सामने, गांधी जी के नीचे, क्योंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से निकले थे। जिस टाइम हम लोग से हर चीज़ को पालन करते हुए निकले थे, कोई भी उपद्रव नहीं मचाया गया। लेकिन प्रशासन का आप वीडियो देखिए, इस तरह से लड़का को मारा जा रहा है कि उसमें उसका एक ऐसा लाठी है, वो करेंट लाठी जो है, करेंट लाठी सोचिए कि आपको ये जो है ना, ये जो करेंट लाठी आपको दिखाएगा ना इसके लड़का के अंदर क्या दर्द हो रहा है। हम अभी दिखाएं, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर का मार्क्स का जो दर्द है वो सोचिए कि हम लोग को उठने नहीं दे रहा है। रात में, दिन में जब उठते हैं सुबह सुबह हमको लगता है कि अब मेरा पीठ को टूट गया है पूरे, इसमें
बंडेज किया जाएगा, ऐसा रोना आ जाता, उठ नहीं पाते हैं तो अपने आप लोग क्या सबसे आगे थे क्या? जो बच्चे बता रहे हैं 5,000 से अधिक संख्या में बच्चे थे। बैनर लिए हुए थे आगे, इसे हम लोग जा रहे थे, पर ना ऐसे करके हम लोग झंडा हाथ में लिए हुए थे, झंडा। लड़कियां भी थी। हाँ लड़कियां भी थी, लड़कियों को भी एगो घुटने के बल वो भी भाग दौड़ में उसका भी घुटना में पैर में लगा, चोट लगा, एक बहन को उसका भी वीडियो है, लड़कियों को भी पैर में लगे हैं, वो भी रोने लगी थी पूरा, तो भी हम भी उसका अपना जहाँ तक जितना तक हुआ हमको उठा के उसको भी ले गए हैं साइड में। काबिल न्यूज़ में कल का वीडियो में था। और आज हम लोग कोई तरह का ऐसा भी नहीं, कल भी नहीं हम लोग किए थे और आज भी नहीं किए थे, हम लोग को अब तरफ मचाए थे, हम लोग शांति तरीके से गए थे। लेकिन फिर भी प्रशासन को क्या हम लोग से लगता है, उन लोग को बेटा है या नहीं है पता नहीं चल रहा। इस तरह से बिहेवियर कर लग रहा कि हम लोग आतंकवादी करके हमको मारा जा रहा है। उसका बस चले तो हमको शूट कर देगा, उसका अगर एसपी साहब का बस चले तो हम लोग को शूट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि हम लोग कोई ऐसा नहीं गांधीबाजी तरीके से चले, ना एक ढेला ना पत्थरबाजी कुछ भी नहीं किया। और कई प्रशासन पेपर रखे हुए थे, हाथ में पेपर रखे हुए क्या था पेपर में, क्या लिखा? पेपर में लिखा हुआ था कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, एएलपी को वैकेंसी जो है जितने दिए हुए हैं उसको इंक्रीज किया जाए, और रिक्त पदों जितने हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। रेलवे में जितना भी रिक्त पद हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। तो एक्सरे में क्या है, कितना मतलब डैमेज हो गया हड्डी टूट? अभी एक्सरे अभी जाएंगे कराने, अभी एक्सरे नहीं कराए हैं, अभी जाएंगे। हम लोग अपनी अच्छी तरीके शांति तरीके से प्रशासन से कई बार अपनी मांगे रखे। हमने बोला कि हम वादी तरीके से हैं, हम लोग अपनी शांति तरीके से। तो आज ही का दिन आप लोग क्यों चुने? आज के दिन तो ऐसे ही गांधी की हत्या हो गई थी और फिर आप लोग एक बार फिर अहिंसावादी बनकर आप लोग गए अपनी बात करने, लेकिन प्रशासन हिंसा करके फिर एक बार गांधी को मार दी। तो क्यों आज का दिन? ये प्रोटेस्ट ये चल रहा है धरना, हम लोग आज चौथा दिन है और बहुत शांति प्रिय तरीके से किया जा रहा है, उसमें कोई उग्रवादी नहीं था। लेकिन आज हम लोगों ने थक गए मैडम, इतने परेशान हो गए 6 साल से मैडम कि कोई वैकेंसी नहीं, कोई बहाली नहीं। हम यूपी से आए हुए हैं, यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, आज इतना पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर वैकेंसी सरकार को नहीं देनी थी 2018 में जारी कर देती कैलेंडर, हम वैकेंसी नहीं देंगे। आज उसने वैकेंसी 6 साल बाद उसने दिया वैकेंसी और 5600 वैकेंसी दिया। कहीं 27 सीट है, कहीं 38 सीट है, कहीं 1 सीट है, कहीं 2 सीट है। हम लोग कहाँ फाइट करें, किसके फाइट करें? यहाँ तो जो पढ़ने वाला बच्चा है जो एसएससी तैयारी कर वो लोग फाइट करेंगे, हम लोग कहाँ फाइट करें? बीटेक वाला छात्र फाइट करेंगे। हम कह रहे हैं मैडम, हमने मेरी एसपी से बात हुई, हमने सर से पूछा आप बताइए सर, हमको कोई स्थान बताइए, कोई जगह बताइए जो अच्छा, हम लोग वहीं जाके बैठ जाएंगे। हम लोग अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आप जहां कहिए हम वहीं बैठ जाएंगे। उन्होंने बोला कि हम आपको इजाज़त नहीं देते। हम कहा ठीक है सर, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आप हमारी बात मानिए। हम लोग वहीं बैठ गए, हम लोग बिकना पहाड़ी पे वहीं बैठ गए। हमारा कोई भी स्टूडेंट उग्रवादी नहीं था, ना कोई मतलब गैर कानूनी तरीके से कोई धरना दे रहा, शांतिप्रिय तरीके से। इसके पहले भी हुआ था मैडम, इसके पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन गलत तरीके से हम लोगों के लाठीचार्ज कराएगा। आखिर लाठीचार्ज कराया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी है या रेल मंत्री है? हम क्या गलत किए मैडम? अगर हमारे यहाँ चोट लगी, हमको मारा गया, तो हम क्या गलत किए हैं? अगर हम गलत किए तो सरकार वैकेंसी ना दे, गोली मार दे, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे पटना। अगर उसको नहीं देना है वैकेंसी, बता दे कि हम वैकेंसी नहीं देंगे, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर सरकार की यही मंशा है तो सारे स्टूडेंट को बुला के गोली मरवा दिया जाए। अगर हम रोजगार मांग रहे हैं मैडम, हम कहाँ जाएं बताइए, किसके पास जाएं? हम सरकार से अपनी मांग नहीं रखेंगे, किससे हम अपनी बात करेंगे? अगर मेरी कोई नेशनल मीडिया हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, सरकार से हम कह रहे हैं वो लाइव है, सरकार लाइव है, रेल मंत्री लाइव है, वो बताएं ना। अब इसके पहले उन्होंने बताया हम 1.5 लाख नौकरियाँ दें, कहाँ 1.5 लाख नौकरियाँ हैं? 3 लाख सीट खाली थी, वो 3 लाख सीट कहाँ गई? अक्टूबर की नोटिफिकेशन आया, 16,000 सीट खाली थी, वो 16,000 कहाँ गई? वो 56 से बहाली क्यों दिया? अगर जब उनको यही करना था तो नहीं करते, बता देते कि हमने 3 बार 4 बार हम लोग सारे टीचर स्टूडेंट मिल के ट्विटर किया, 20-20 लाख ट्विटर उन्होंने अनदेखा कर दिया, ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, ट्विटर ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्विटर को हटा दिया गया। अगर आपको नहीं करना, आप ट्विटर पे क्यों हटा दिया? आप वहीं बोल दिए होते। अक्टूबर नवंबर से मैडम हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, 20 तारीख को ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मैडम नहीं, नवंबर से कह रहे हैं मैडम, नवंबर से कह रहे हैं, दिसंबर से भी, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर से कह रहे हैं। अगर आपको नहीं देना, आप बता देते। आप 18 में बता देते, आप 19 में बता देते, आप 20 में बता देते, आप 21 में बता देते हैं कि हम नहीं देंगे वैकेंसी। सरकार क्यों नहीं दे रही? चाहती हूँ ना कि अगर ये कैमरे का लेंस जूम हो सकता है तो दिखाइए। इन सभी की आंखों में आंसू है,
बस वो छलक कर गिर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये मर्द हैं, ये लड़के हैं। ये अगर यहाँ टूट कर आंसू बहाने लगेंगे तो ये वीडियो अगर उनके पिता और माँ तक जाएगा तो उनको कितनी कष्ट और पीड़ा होगी। हम लोग के पास जो है पैसा तक नहीं है, जो सरकार जो इस तरह से लाठी चला रहे हैं, सरकार इस तरह से लाठी चला रहे हैं हम लोग पर, हम लोग के पास पैसा नहीं है। गोर हाथ टूट जाएगा, इसका इलाज कौन कराएगा? अभी जो हम लोग का ये लोग भाई लोग का जो एक हाथ तोड़ दिया गया, इसका इलाज कौन करवाएगा? सरकार दे रहे, सरकार इस तरह से लाठी चार्ज करवाए जा रहे हैं। हम लोग पे पैसा तक नहीं है, 1 रुपया नहीं। हम लोग को खाने के लिए भेजते हैं, सिर्फ रहने के लिए। यहाँ ट्यूशन फी का हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से मैडम यहाँ पे दाल चावल सुबह शाम खा रहे हैं। हमारे तो पिताजी नहीं है, हम किसके मांगने जाएं? हमारा हम लोग बताइए कौन जिम्मेदार होगा इसका? हम किससे अपनी मांग रखें? हमारे कोई गार्जियन नहीं है ना, हमारे पिताजी भी नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं मैडम, हम अपनी बात सरकार के पास नहीं रखें, किसके पास रहने जाएंगे? हम प्रशासन हमको मार रहे, लाठी चार्ज कर, हम कहाँ जाएं? किससे रखें अपनी बात? अगर सरकार को रोजगार नहीं देना है तो बता दें, हम अपना यूपी छोड़ के पटना में आए पढ़ने के लिए। हम पढ़ने के लिए, हम रोजगार सरकार से, मेरा हक है हम सरकार से हमारी बात कहने के लिए। हम सरकार की बात अपनी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बार बार हम लोगों को बता रहे हैं। हमको वहाँ बिकना पहाड़ी से उठा दिया गया, हम लोग बैठे थे, फिर हम लोग वहाँ के वहाँ से हटा दिया। और गैर कानूनी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं मैडम, शांति तरीके से कर रहे हैं। हमारा कहीं वीडियो उठा के देख लीजिए मैडम, कोई भी हम लोग सरकारी संपत्ति कोई क्षति पहुंचाई हो, कोई नुकसान पहुंचाया, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ना किसी हम लोग पब्लिक को परेशान किए, ना पब्लिक का गाड़ी कहीं रोका गया, कहीं कुछ भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर गए, आंदोलन करे थे, पिछले साल गए थे हम लोग रेलवे स्टेशन। हम लोग शांतिपुर गांधी जी के नीचे, गांधी जी का बहुत बड़ा प्रतिमा है गांधी मैदान में, आप लोग भी शायद देखे होंगे। उसी के नीचे हम लोग बैठ के जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ का प्रशासन इस तरह से हम लोग का बिहेवियर किया कि हम लोग रो के बता तो रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत बुरी तरह। कैसे यहाँ रहते हैं? कुछ कोचिंग वोचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं? मैं एसके झा सर के यहाँ पढ़ता हूँ और मैं वहाँ प्रॉपर फीस दिया हूँ। आज करीब मैं 2022 से बता रहे हैं पिताजी नहीं है, तो यहाँ का जो खर्चा है आपका रहने का, खाने का, मेरे भैया किसी तरह एडजस्ट करके हमको यहाँ भेजते हैं। कितने सालों से तैयारी कर? हम मैडम 2022 से हैं, 2018 से लगे हुए हैं। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि रेलवे का गढ़ माना जाता है पटना को, तो मैंने वहाँ छोड़ के मैं पटना आया। मैं यहाँ किसी तरीके से अपना कर रहा हूँ, गुजार किसी तरीके से कर रहा हूँ। रूम रेंट देता हूँ 2000 रुपये, उसके बावजूद भी हर तरीके से अपना खाना दाना पानी दाल चावल बिता के हम लोग कई साल से यहाँ हैं। बस वैकेंसी के इंतजार में, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आई। जब सरकार वैकेंसी दी 5600 वैकेंसी दी, बताइए हम कहाँ फाइट करने जाएँ? यहाँ यार बीटेक वाला एसएससी वाला बच्चा भर रहा है, सारे सीट। मेरे इलाहाबाद में 27 सीट है मैडम, वो भी ओबीसी की उतनी भी सीट नहीं है। पटना में 38 सीट है। अगर सरकार को नहीं देनी थी, अगर सीट तो बता देती, हम इतने बहाली नहीं करेंगे। हम लोग अपना रास्ता चेंज कर देते। आप ही बोलिए मैम, चीता का दौड़ में अगर कोई बकरा को दौड़ा देगा तो जीतेगा कौन? चीता जीतेगा। उसी तरह इसमें बीटेक वाला स्टूडेंट लोग भरेंगे और इसमें नौकरी लेके चले जाएंगे। हम लोग आईटीआई वाला हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। ओबीसी में 6 गो सीट दिया गया है बिहार से, हम लोग ओबीसी में आते हैं। 6 गो सीट में बताइए किसका नौकरी होगा? हम लोग यहाँ पटना में रह के क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? हम लोग का घर से आ रहे हैं, वहाँ घर जाएंगे फिर भी ताना सुनना पड़ेगा अगल बगल से। पता है, एक बात बताऊं, कभी भी जब आपको बोला जाए कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, यहाँ पे युवा शक्ति है, ऊर्जा बहुत है, तो आप इन बच्चों का चेहरा दिखाइएगा। ये पता है ये टूट गए हैं, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आंखें भर जा रही हैं। जब अपने परिवार को याद करते हैं, परिस्थितियां याद करते हैं, तो सिर्फ इसीलिए पता है क्यों इनकी आंखें नम हो रही हैं? क्योंकि जो लौट कर जब भी अपने गाँव जाएंगे ना, तो पहले तो इनका हौसला और उमंग टूटा होगा, दूसरे आस पड़ोस के लोग इनको अलग से ताना मारेंगे कि गल तरहाला तैयारी करे का भाई। तो इस डर से ये जो बच्चे हैं ना, वो कुछ नहीं कह रहे, बस ये कह रहे हैं कि जो पद खाली हैं, जिसकी वजह से बालासोर जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उन पदों को भर लीजिए ताकि जो यात्री यात्रा करें वो भी सेफ रहें और इन बच्चों को नौकरी मिल जाए, इनका परिवार भी खुशी रहे। और ये बच्चे कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। मैडम, हम आपके जरिए कहना चाहते हैं सरकार को, हमारे जैसे कई स्टूडेंट हैं, हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना बंद करें। मेरे सर में लगा, मेरे हाथ में लगा, किसी की चोट की इसके जिम्मेदार कौन भरेगा? हमारे तो यहाँ इतने भी पैसे नहीं मैडम। अगर मान लीजिए आपका कुछ ज़्यादा फिजिकल डैमेज हो जाएगा तो आप जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डैमेज बच्चों को तो वो वैसे भी नहीं लेंगे। तो क्यों आप लोग इस तरीके से मतलब प्रोटेस्ट करते हैं? हम इस तरीके से कर रहे हैं मैडम, ताकि हमारी बात सरकार सुने। अगर वैकेंसी खाली है तो वैकेंसी सीट दे। कैंपेन से कुछ नहीं, कुछ नहीं मैडम, बार बार स्टूडेंट कंप्लेन हटा दिया जा रहा है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है। 26 हाँ मैम ब्लॉक कर दे रहे। देखिए 22 तारीख से लेके लगातार 26 तारीख तक हम लोग सब जगह बात रखे हैं। कहीं बड़े बड़े मीडिया चैनल को जो
बड़े बड़े प्लेटफार्म के मीडिया चैनल है उसको ट्वीट किए, लेकिन कोई मीडिया वाला आवाज़ नहीं उठाया। मैडम, हम आपके कोई जरिए- मीडिया वाला आवाज़ नहीं उठाया। तब जाके 27 तारीख को हम लोग हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करने में हम लोग उत्सुक हैं। हम लोग आगे ऑनलाइन माध्यम अपनाएं कि जब ऑनलाइन माध्यम से हमारा बात सुना जाएगा तो हम लोग क्यों आएंगे इस सब में। मैडम, टीचरों के द्वारा मीटिंग भी कराया गया, टीचर को द्वारा सारे टीचर के, उन्होंने बार बार यही बोल रहे हैं हम वैकेंसी इतनी ही रहेंगे, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। हम लोगों का फार्म का डेट भी खत्म हो रहा है, डेट भी 20 तारीख को, फॉर्म भी हम लोग फिलअप नहीं किए। हम लोग ने क्या होगा उसमें 6 गो सीट में हम लोग का नहीं होने वाला है नौकरी, इसलिए हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं। मैम बिहार में टोटल 40 गो लोकसभा का सीट है, जिसमें से 38 गो सीट है। लोकसभा का सदस्य बनना आसान हो गया है, मतलब आसान हो गया है, और रेलवे में नौकरी लेना मुश्किल हो गया है। समझ रहे करना हैं। चाहते हैं मैडम कि जितने भी हमारे कौन से चैनल है, भारत एक नई सोच के जरिए अगर मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, किसी भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कृपया हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए, हम लोगों पर लाठीचार्ज करना बंद कराएं। हम लोग अगर कह दे सरकार लाइव में आ जाए मैडम, कह दे तो हम लोग कल से धरना प्रदर्शन नहीं देंगे। सरकार आके क्या चाहते हैं आप लोग? हम पद बढ़ जाए, हाँ मैडम, सीट बढ़ जाए। पिछली बार 2018 में 60,000 वैकेंसी आई थी, 60,000 वैकेंसी दे दे, और उसके बाद हर साल वैकेंसी निकाले, हमसे दिक्कत नहीं। 1,000 निकाले, 2,000 निकाले, हर साल नहीं, उससे मतलब नहीं। मैडम, उन्होंने उनका कहना है नोटिफिकेशन जारी कीजिएगा तो हम लोग को तो पता चले। अभी हम लोग पिछले भर्ती के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर, अभी आप नए प्रोसेस से 2025 से जो भी नियम कानून होगा उसका लगाइएगा, लेकिन पिछले का भरपाई करके भर्ती को निकालिए। 50 से 60,000 के बीच दीजिए भर्ती, क्योंकि हम लोग अच्छा तरीका से इस बार हम लोग को पुराना स्टूडेंट है, हम लोग को मौका मिलेगा तैयारी करने का। 6 गो सीट आप दिए हैं, इसमें क्या हम लोग को जीते जी जहर का गोली दे रहे हैं आप, मारने के मार लो, खाओ और सो जाओ। हम लोग क्या बिहार में 6 सीट 6 सीट है मात्र ओबीसी में, 38 गो सीट है पूरे बिहार में बस। पता है, सूचना के क्रांति के युग में जब सबके पास ऐसे स्मार्टफोन है, तब भी ये जो बच्चे हैं ना, वो सूचना के ही अधूरेपन से जो है वो ज़्यादा परेशान है। ये बच्चे अपनी बात बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए कि मस्त कड़वा तेल कान में डालने के बाद इन बच्चों की आवाज़ दबाने के लिए जो प्रशासन है वो ऐसा लाठीचार्ज करता है कि यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी के घुटने में चोट है, यहाँ तक कि लड़कियों तक को मारा गया है। तो आप सोचिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में ये कहा जाता है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो सोचिए इन बच्चों की क्या गलती थी। ये यही तो कह रहे हैं ना, और सिर्फ ये जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। जब बालासोर की घटना हुई थी तो खुद जो कमेटी बनी थी उसने ये बताया था कि जो लोको पायलट हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से रेल हादसे होते हैं। बालासोर में क्यों, यहाँ बक्सर में भी हुआ था बिहार में। तो जब लोको पायलट की संख्या कम होगी तो रेल हादसे बढ़ेंगे। तो ये बच्चे यही तो कह रहे हैं कि जो पद नहीं है, जिस पद पे जो पद संख्या खाली है, उनमें इन बच्चों की बहाली की जाए, यही तो कह रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को मारा गया, लड़कियों को भी मार दिए। जी मैडम, वहाँ जितने भी लोग थे, क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करें मैडम? अब कल से जाएंगे तो प्रशासन मारेगी, सरकार हमारी बात सुन रही, कोई बचाने वाला नहीं है, ना कोई साथ में आ रहा है, ना कोई ट्रीटमेंट कराने, कहाँ जाए, किसके पास जाए। हम लोग अपने कमरे में बस अकेले अकेले रो रहे हैं सर, अपने परिवार से भी नहीं बता सकते हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अगर उनसे कहेंगे तो कहेंगे कि ये चीज आंदोलन को किए थे कि चलिए हम लोग का प्रोटेस्ट होगा तो हम लोग को जॉब मिलेगी, घर में खुशहाली आएगी। हम लोग घर में बता के प्रोटेस्ट में नहीं गए थे। नहीं है कि पिछला 6 साल से यहाँ वैकेंसी ही नहीं आई है। घर वाले को पता ही नहीं है कि घर पिछला वाले तो ये बोले होंगे कि 6 साल से आप लोग नौकरी नहीं पा पाए। क्या पढ़ रहा है तुम, क्या कर रहा है 6 साल से? घर वाले यही बोल रहे हैं, और घर वालों को पता ही नहीं है कि 6 साल से सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है एलपी का। देखिए बिहार का स्टूडेंट का, बिहार स्टूडेंट को आप जानबे करते हैं, सभी को जानबे करता है कि इंग्लिश वीक रहता है। मेरा हाइट भी कम है, देख लीजिए, ना हम आर्मी में जा सकते हैं, ना हम डिफेंस में जा सकते हैं, ना हम पुलिस में जा सकते हैं। अब मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश हम शुरू से मतलब कमज़ोर है, इंग्लिश हम नहीं हो पाता है इंग्लिश। इसे रेलवे में एक ऐसा सेक्टर है, साइंस आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है। हम इसी के बदौलत मतलब हम तैयारी करते हैं। रेलवे बहुत बड़ा उम्मीद है हम लोग को, और रेलवे इस तरह कर रहा है हम लोग को।
बोलिए और मैम। और सबसे सबसे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबसे ज्यादा रेलवे ही जॉब देता था और सबसे ज्यादा दिल रेलवे ने ही तोड़ा है। इसीलिए ये बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर भैया पहले कह रहे थे कि मरता क्या ना करता, तो करोड़ मरोड़ का नारा देने वाले गांधी के देश में जो ये बच्चे हैं उन पर लाठियां जब बरसाई जाती हैं तो ये बच्चे कुछ नहीं कर पाते, बस आंखें नम करते हैं और लाल करके बैठते हैं और यही सोचते हैं कि शायद एक दिन हमारे हुक्मरान जग जाएंगे, शायद एक दिन कभी तो सुनेंगे, लेकिन सुनने वाले तैयार नहीं। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी सोशल मीडिया यानी मीडिया को, मीडिया में जो भी भाई लोग बोलते हैं उनको पहचान करके प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है। ये भी बोलता है प्रशासन, ये भी दुखदर्द जो भी भाई लोग दुखदर्द अपना सुनाते हैं उनको पहचान करके प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है और उन लोगों को एकदम चिन्हित कर करके इतना मारा जाता है कि वो बेहोश होने के कगार तक पहुंच जाते हैं, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाता है। और यहाँ तक कि सब लोगों को FIR दर्ज करने की भी मतलब कि उन लोगों को मतलब कि धमकी दी जाती है कि तुम लोग जिंदगी बर्बाद कर देंगे, FIR कर देंगे, यहाँ तक कि मतलब कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, यहाँ तक की धमकी दी जाती है। इसलिए हम सभी लोग युवा लोग हताश निराश और हम लोग खामोश हैं, पूरा डरे हुए हैं, पूरा सहमे हुए हैं। कहाँ पे जाएं हम लोग ट्वीट करते हैं तो ट्वीट के बाद भी सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं आता है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं होता है। तो हम लोग मीडिया में भी बात करते हैं तो हम लोग को पीटा जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएं, आप ही लोग बताइए मैम। इतनी हम लोगों के साथ समस्या उत्पन्न हो रही है, हम सभी छात्रों के मतलब कि साथ इतना अन्याय हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं मैम? प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर सके। कहाँ करें बताइए? रोड पर आते हैं, रोड पे मारते हैं, फील्ड जाते हैं वहाँ मारते हैं, हम लोग जाएं कहाँ? मोदी जी बात शिक्षा तो किए हैं, अभी तो परीक्षा पे चर्चा किए हैं। जी मैडम, वो तो केवल परीक्षा पे यही चर्चा की, वो तो मंदिर बनवा के चले गए। हम भी राम का भक्त है, हम भी पूजा करता है। मंगलवार है, मेरा फास्ट था, हम सुबह से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारा फास्टिंग था। कोई बचाने वाला नहीं है। जब लाठीचार्ज कर, हम पुलिस वाले से हाथ जोड़े, भैया हमारी क्या गलती है? आपकी भी बच्चे भाई बेटी बेटा कहीं ना पढ़ते होंगे, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं आएगी, कहाँ भेजिएगा? बोलते हैं वो लाठीचार्ज कर देते हैं। अगर उनके भी बच्चे हैं, अगर उनके भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है, कहीं ना आप उनके पिताजी हो, आपको तकलीफ होगी, मेरा बच्चा यहाँ पिट रहा है। अगर आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर, आज हमको मारे, कहीं ना कहीं हमको दर्द हो रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं दर्द होगा, लेकिन आप बराबर लाठीचार्ज कर रहे हैं, बराबर मार रहे हैं। आखिर क्यों? हम कोई क्रांतिकारी नहीं है, हम लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है मैडम, हम अपना हक मांग रहे हैं। आखिर हम लोग क्या करें? हम लोगों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है दोबारा। लेकिन ये आप ही के परिवार के बीच के बच्चे हैं जो अपने घर से जब झोला उठाए थे और कुछ चंद चावल और दाल उठाकर जब निकले थे और ये बोले थे कि मैं जा रहा हूँ, साल भर के अंदर नौकरी ले आऊँगा, ये वही बच्चे हैं जो आपके घर से पढ़ाई के लिए निकले थे। आज जब ये बोलना चाहते हैं तो कोई इनको सुनने को तैयार नहीं, और आज जब ये बोल रहे हैं तो इनकी आवाज़ दबाने के लिए प्रशासन जो है वो लाठी चार्ज करता है। और जब वो लाठी चलाता है तो वो ये भी नहीं सोचता कि वो ये जो युवा हैं उन पर लाठी चला रहा है, जो देश के भविष्य हैं। इन बच्चों को इतना मारा गया है कि ये बच्चे जो है किसी तरह खड़े होकर अपनी बात कर पा रहे हैं। इन बच्चों को इस तरीके से मारा गया है कि सिर्फ इनकी हड्डी ना, इनके हौसले भी टूट जाए कि दोबारा ये कभी नौकरी का सपना तो मत देखें, नौकरी का सपना मत देखें। इस तरीके से मारा जा रहा है। बहुत बुरी तरीका से मारता रहा, ऐसा सब जगह मार देते हैं कि कभी वो सोचते भी नहीं कि यहाँ पर मारेंगे बच्चा मर भी सकता है, लेकिन जैसे जिधर से मन उधर से मार देता है।